आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मिंडा कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज पे क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है और इसका जो ट्रेंड था करेक्शन का वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से देखो तो वो एक ही एंगल पे टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों वही अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देखो तो इसके अंदर एक डबल बॉटम भी हुई है ब्रेकआउट। अगर आप देखो तो इसी के अंदर यहाँ पर एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 12% की है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 610 रुपीज़ का आता है। 610 का इसका अगला टारगेट है। और दोस्तों याद रखना, जैसे ये स्टॉक 620 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया में हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न और डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।